प्रिय दिव्यात्मन, आप सभी के हृदय में प्रत्यगात्मन रूप से नित्य विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटशः वंदन है। आज हरिद्वार ऋषिकेश छठे आत्म साक्षात्कार शिविर का ये समापन सत्र है, 7वां दिन है। और पिछले 7 दिनों से हम स्मृति प्रस्थान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय और 13वें अध्याय पर श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। किसका श्रवण कर रहे हैं, किसका मनन चिंतन कर रहे हैं, किसका निधिध्यासन कर रहे हैं? वह जिसे जान लेने, प्राप्त कर लेने से ही हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, उसका श्रवण कर रहे हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे ही ब्रह्म कहते हैं और उसकी जानकारी, उसका ज्ञान कराने वाली विद्या, उसका बोध कराने वाली, साक्षात अपरोक्ष बोध कराने वाली विद्या ही ब्रह्म विद्या कही जाती है। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात आत्म साक्षात्कार, अपने स्व का, अपनी आत्मा का, अपने मौलिक स्वरूप का सम्यक दर्शन, साक्षात अपरोक्ष। इसे ही समस्त वैदिक वाङ्मय में परम पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, अनंत शब्द हैं। उसे ही भगवत प्राप्ति भी कहते हैं, वही भगवत दर्शन भी है। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, ये तो समझ गए हैं। और ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म प्राप्ति है, ये भी समझ गए हैं। और तीसरी बात, ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्म हो जाना है। ये 3 मौलिक बातें, क्योंकि जड़ जगत के जितने भी व्याकरण है सिद्धांत में, उनमें ये लागू नहीं होती है। आप जिसे जानते हैं तो जानने से प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आप किसी प्रधानमंत्री को या दुनिया के सारे उद्योगपतियों को, राष्ट्रपतियों को, शासकों को जान लेते हैं तो स्वतः न उद्योगपति हो जाते हैं, न शासक, न प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और तीसरी बात तो बिल्कुल असंभव ही है कि उनको जान लेने से वो मुझे प्राप्त नहीं हो जाते या मैं राष्ट्रपति नहीं हो जाता हूं। इन सांसारिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत जो है, जो परम सत्ता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो नित्य हमारी प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, प्राप्त है, उसके विपरीत ये 3 सिद्धांत हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, उपनिषदों का उद्घोष। और आज जो 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से 30, 5 श्लोक लेंगे, वास्तव में इसी उद्घोष, जो उपनिषद का उद्घोष है, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वतः ब्रह्म ही हो जाता है, इसी की व्याख्या करते हैं श्रीमद् भगवान। इन 5 श्लोकों में क्या करेंगे व्याख्या? कि जो ब्रह्म को अर्थात आत्मा को जान लेता है वह स्वतः ही ब्रह्म अर्थात आत्मा हो जाता है। दूसरी बात, वह प्राप्त हो जाता है सदा सदा के लिए। क्यों, कैसे प्राप्त हो जाता है? अन्यत्र तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता है कि जिसको जान लेते हैं वह मुझे प्राप्त हो जाता है या हम वहीं हो जाते हैं। तो यहां क्यों? क्योंकि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हें नित्य प्राप्त है, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में
तुम्हारे अस्तित्व के अपने अंतरतम केंद्र के रूप में प्राप्त है। अंतरतम केंद्र का क्या तात्पर्य है, गहराई से सोचो। अगर केंद्र नहीं तो परिधि नहीं। कंट्रोल द सेंटर एंड इंटायर सरकमफरेंस गेट्स कंट्रोल्ड। ये मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, ज्योमेट्री का। वो परमात्मा कहीं परिधि पर है, कोई अंग है, तब तो वो पाने लायक नहीं है, नित्य प्राप्त नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार कोई बाह, सिर पर कुछ कट सकता है, अलग हो सकता है, फिर भी मैं रहता हूं। लेकिन वह परमात्मा केंद्र है तुम्हारा, तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारी अनुभूति का, तुम्हारे जीवन का। इसलिए उसके न होने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। वह है इसलिए सब है, वह है इस और उसके होने से सब अनुभूति में आ रहा है। सब सुख दुख, उत्थान पतन, सब उसके होने से, क्योंकि वो समस्त ज्योतियों की ज्योति है, कोई अंग नहीं है। आत्मा जो प्रत्यगात्मा के रूप में सभी जीवों, सभी भूत प्राणियों का अंतरतम, इस पंक्ति को, इस शब्द को गहराई में समझिए, अंतरतम केंद्र है। परिधि की कोई वस्तु छिटक जाए, हट जाए, निकालो तो केंद्र को प्रभावित नहीं कर सकती है। केंद्र बना रहेगा। लेकिन केंद्र में कहीं कोई परिवर्तन, उत्पत्ति या विनाश हो गया तो परिधि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसलिए परमात्मा कोई परिधि नहीं, परिधि पर पाए जाने वाला कोई तत्व नहीं है। वह अंतरतम केंद्र है। That supreme reality, the Brahman, is the innermost core and center of entire existence, either yours or the entire phenomenal existence. इसलिए उसके होने से सब है, उसके नहीं होने से कुछ नहीं है। और वह जो तृतीय पुरुष में कह रहा हूं, वह कोई और नहीं है। वह नित्य प्राप्त मेरा अहम 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 प्रत्यय के रूप में उदीप्त प्रदीप्त और जाजल्यमान वह जो चैतन्य सत्ता है, वह जो मेरी आत्मा है, वह कोई और नहीं। वह मैं ही हूं, मैं ही वह हूं जो अनंत ब्रह्मांड का केंद्र है। और अनंत ब्रह्मांड मेरी परिधि है। सतयुग द्वापर त्रेता सब आते हैं जाते हैं, अनंत जन्म मृत्यु मुझ में ही स्वप्नवत कल्पित होती है, आभासिक सत्ता है। लेकिन मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं। इसे कहते हैं वह ऐसा, वह वैसा। लेकिन जब अपरोक्ष हो गया कि वह कोई और नहीं, वह मैं हूं, इसे ही कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। मेरे मैं से ज्यादा प्रत्यक्ष कौन है? मेरे मैं के होने से सब है। मैं नित्य प्राप्त हूं और मैं नित्य प्राप्त हूं और मेरा ही बोध, मेरा ज्ञान यही हुआ कि मैं तो नित्य प्राप्त हूं। अब प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं, शंका नहीं। सृष्टि के समस्त अणु परमाणु बम लग के भी मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकते, क्योंकि समस्त सृष्टि के अणु परमाणु बम, समस्त नक्षत्र, समस्त ब्रह्मांड का केंद्र आत्मा मैं हूं। मैं नियंत्रक हूं सबका, मैं संचालक हूं सबका। मेरा संचालक कोई नहीं। मुझ में सबकी सृष्टि, मैं एकमात्र स्वयंभू अस्तित्व हूं। मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। मेरे प्रकाशित होने से ये ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, अस्तित्व में आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए मैं अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र केंद्र हूं, अर्थात एकमात्र सदवस्तु हूं। मुझसे परे, मुझसे इतर, मुझसे बाहर जो कुछ भी नाम रूपात्मक द्वैत रूप में दिखने वाला यह जगत है, वो मेरा ही विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है यह अनंत ब्रह्मांड। अर्थात मैं पुरुष और ये अनंत ब्रह्मांड पुरुष की छाया, पुरुष और पुरुष की छाया, मुझसे इतर कुछ नहीं। इसे ही कहते हैं ब्रह्म और माया। मैं ब्रह्म और ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में कल्पित वह माया है। और मैंने ये जान लिया
पहले परोक्ष विधि से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण किया, फिर मुझे साक्षात अपरोक्ष हो गया कि वह कोई तत्व और नहीं, वह तो मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही हूं। केवल अज्ञान हो गया था, मुझे अपने स्वरूप का भ्रम हो गया था। ये अनंत द्वैत जगत भ्रम के कारण मुझसे इतर, मुझसे बाहर दिख रहा है। भ्रम की निवृत्ति के पश्चात मुझे दिख गया कि मुझसे परे कोई नहीं, कुछ नहीं। अनंत काल सब मुझ में कल्पित हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अनंत कल्प युग आए गए, आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं एकमात्र कूटस्थ नित्य सदवस्तु हूं जो न कभी जाता है न आता है। सब उसमें आते जाते से दिखते हैं, लेकिन वह कहीं आता जाता नहीं है। वह वस्तु कोई और नहीं, वह तत्व कोई अन्य नहीं, वह मैं ही हूं और मैं ही वह हूं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। यही चारों महावाक्यों, समस्त शांकर वेदांत, अद्वैत वेदांत, इन्हीं चार महावाक्यों की व्याख्या है। और इन चारों का यही अर्थ है कि वह जो नित्य तृप्त है, नित्य मुक्त है, जिसमें जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मुझे अभी और यहीं अपनी आत्मा, वो प्रज्ञान सत्ता के रूप में प्राप्त है। सभी जीवों के अंदर, सभी भूत प्राणियों के अंदर वह परब्रह्म परमात्मा उनके अस्तित्व के केंद्र के रूप में नित्य प्राप्त है। वो अनित्य हो नहीं सकता, परंतु अज्ञान के कारण उसे अन्यत्र ढूंढ रहा हूं। जब तक उसे बाहर ढूंढ रहा हूं, किसी अन्य के रूप में, अन्य लोक में, किसी अन्य काल में मुझे मिलेगा, तब तक उसके मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने कल कहा कि वो दूरस्थ से दूरस्थ है और नजदीक से नजदीक है। नजदीक से नजदीक उसके लिए है जिसने जान लिया कि वह तो कोई और नहीं, मैं ही हूं। और अज्ञान के कारण जो यह मान रहा है, हे भगवान इस लोक में होंगे, उस लोक में होंगे, वैकुंठ लोक में होंगे, जाना पड़ेगा, गोलोक धाम में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, तीर्थ धाम में जाना पड़ेगा। ये सब द्वैतात्मक जगत की कल्पनाएं हैं। वह कहीं आने जाने से परे है, वह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। वो कौन है? वह मैं हूं, वो मेरी जो प्रज्ञान सत्ता है, उसमें ये अनंत ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक है जन्म लेता है। जन्म वास्तव में कभी हुआ नहीं, मेरा विवर्त है, आभास है अनंत ब्रह्मांड। मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं। अनंत काल मुझ में आते हैं और कवलित हो जाते हैं। मैं सबका प्रकाशक हूं, सबका अधिष्ठान हूं। मैं स्वयंभू अस्तित्व एकमात्र मैं ही हूं, बाकी सब कुछ मुझ में कल्पित है, स्वप्नवत है। यह मैंने जान लिया। तो अब जो 5 श्लोक लेने जा रहे हैं 13वें अध्याय के 26 से 30 श्लोक, उसमें यही बताएंगे आपको योगेश्वर श्रीमन भगवान कि देखो जो जान लिया जिसने, और बार बार बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 18 अध्याय में कोई अलग अलग अलग, दूसरे अध्याय में जो बता दिया उसी को किसी न किसी अन्य रूप में, किसी अन्य भ्रम की निवृत्ति कर रहे हैं। और ये श्रीमन भगवान के शब्द है कि देखो मैंने तो ये बता दिया, पुनः लेकिन एक बार तुम्हें बता रहा हूं, ये देखो ये है, ऐसा है, और यही तुम्हारा स्वरूप है, और तुम अब मुक्त हुए। तुम्हें कुछ प्राप्तव्य न बचा, तुम्हें कुछ ज्ञातव्य न बचा। मैंने निशेषतः, अशेषतः, पूर्णतः, सुनिश्चय पूर्वक मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया। उस परम तत्व का, परब्रह्म परमात्मा का। मैंने, यही तो परमात्मा दर्शन है, भगवान दर्शन है, भगवत दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है। यही परम वैभव है। इसे ही प्राप्त होकर के
इसे ही जान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य अर्थात समस्त निषेध और विधेय से परे कि ये करो और ये ना करो। आई गो एंड ट्रांसेंड बियॉन्ड ऑल डूज एंड डोंट्स। यही परमहंस विद्या है, यही अवधूत विद्या है। मुझ पर कोई धर्म लागू नहीं होगा कि ये करना है, ये पुण्य मत, ये पाप मत करो, ये पुण्य करो। न मैं पुण्य का करता हूं, न पाप का करता हूं, इन सब का प्रकाशक मात्र हूं, अधिष्ठान मात्र हूं। मैं नित्य अकर्ता हूं। और यह जान लेने के पश्चात न मुझे पुण्य करने के लिए प्रयास करना है, न पाप से बचने के लिए प्रयास करना है। अनादिकाल से जितने भी पाप पुण्य मुझे भ्रम के कारण इस शरीर द्वारा किए जाने का भ्रम हो रहा था, मैं तो करता था ही नहीं, मैं तो भोगता था। जब करता नहीं तो भोगता कैसे? तो मैं नित्य साक्षी चैतन्य, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस अलोन, मैं साक्ष्यभाष्य के धर्म से नित्य साक्षी कभी प्रभावित नहीं होता हूं। ये सब पाप पुण्य प्रकृति में, मेरी माया में, मेरी जड़ प्रकृति में दिखते हैं। मैं सबसे परे हूं, सत से असत दोनों से परे हूं, पुण्य से पाप से दोनों से परे हूं। ये मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं श्रीमद् भगवान, हे अर्जुन चलो पुनः तुम्हें वह अब एक बार पुनरावृत्ति करता हूं, तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं कि वह जिसे प्राप्त हो जाता है, जो जान लेता है, तो उसकी निष्पत्ति क्या होती है, फल क्या होता है और लक्षण क्या है। जिसने ब्रह्म को जान लिया अर्थात अपनी आत्मा को जान लिया, उसके लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे? तो ये बता रहे हैं कि कौन ब्रह्मज्ञानी हो गया और कैसे ब्रह्मज्ञानी हो गया और कैसे जानेंगे, और उसकी महिमा क्या है, स्वर्ग क्या है, उसका फल क्या है, क्या प्राप्त हुआ। आइए प्रारंभ करते हैं 26वां श्लोक 13वें अध्याय का, और 30वें पर जाकर के संपन्न कर देंगे। वहां पर आपको उद्घोष करेंगे कि वह प्राप्त हो गया जो प्राप्तव्य था, वह ज्ञात हो गया जो ज्ञातव्य था या है। अब न कुछ पाने को बचा, न करने को बचा। जन्म मृत्यु के भवबंधन से तुम मुक्त हो गए, तुम अमरत्व को प्राप्त हो गए, तुम सदा अमर थे ही अपने मूल रूप से। तुम में कभी दुख नहीं बचा, कोई अभाव नहीं बचा, और आनंद मूर्ति तुम हो गए। प्रेम के आनंद महासागर थे ही तुम भूल गए थे। ये निष्पत्ति निकालेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं विधिवत इन 5 श्लोकों पर चिंतन मनन। जो नए श्रोता आए हैं उन सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। जो हमने 7 दिनों में जाना है, उन्हीं सबको बड़े सरल सहज रूप में पुनः एक बार आपके अंदर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवान कोई नई बात नहीं करेंगे। देखिए करुणा, देखिए आपको आप प्रोफेसर से जाकर के पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन आपने बेवकूफ होकर तुम मुझे 5 बार पूछ रहे हो, 10 बार पूछ रहे हो, लेकिन योगेश्वर कृष्ण देखो कैसे दयालु हैं। ये बार बार वही बात, वही तत्व जो बता चुके, फिर भी करुणावश की युग युग से अज्ञान से जो ग्रस्त जो जीव है भ्रम में पड़ा हुआ है। अब इसकी मुमुक्षा हुई है प्रामाणिक रूप से इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप में उस तत्व को जानने की, तो अपने तरफ से उड़ेल दिया पूरा का पूरा। बार बार बता रहे हैं, तो अब आज क्या बता रहे हैं? फिर जो बताया पिछले 6 दिनों में, तो उसकी फिर पुनरावृत्ति दूसरे रूप में कर रहे हैं। अच्छा राजेश आए हो, अच्छा राजेश का परिवार है। ये राजेश सबसे पहले के शिविर में आए थे और बहुत बड़े साधक हैं, ये तत्काल समाधि में चले जाते थे। आपका स्वागत है प्रभु, अभिनंदन है। आप उनकी श्रीमती हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद।
26, 27, 28, 29 और 30। और इसमें पुनः एक बार फिर वह समस्त द्वैत वेदांत का जो ब्रह्म ज्ञान है आपके समक्ष नग्न कर देगा अपने उस आत्म स्वरूप को। तो कहते हैं कैसा है वो परम तत्व जिसे जानने आए हो। किसे जानने आए हो? ब्रह्म को जानने आए हो, और ब्रह्म ही आत्मा है। तो क्या है रंग रूप स्वभाव, क्या है उसका, कैसे बर्ताव है, कैसे पहचानोगे, क्या लक्षण है, और तुमने उसे जान लिया इसके क्या लक्षण है। तो कह रहे हैं उसका पुनः एक बार इन 5 श्लोकों में बड़ा सुंदर सरल रिकैप बोलते हैं ना प्रोफेसर जब लेक्चर संपन्न करते हैं। सो इन दिस इज आई हैव सेड दिस। तो वही बात करने जा रहे हैं योगेश्वर। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व अविनाश्य। नहीं, इस श्लोक नहीं, इसके पहले वाला श्लोक है, इसमें अनुभूति यही होगी। इसके पहले वाला यावत् संजायते किंचित अस्था, यावत् संजायते किंचित अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। हे भारत श्रेष्ठ, अभी देखो नग्न ब्रह्म का दर्शन करा रहे हैं श्रीमद् भगवान। क्या बोल रहे हैं? और ये 3-4 बार बता चुका हूं। 7वें श्लोक में मैं क्या बता चुका हूं? श्रीमद् नारायण बता चुके हैं। क्या बताया था 7वें में? जाइए पूरा का पूरा 7 दिन का ज्ञान एक बार पुनः आपके सामने आने जा रहा है, और फिर नग्न दर्शन कराएंगे। वहां बताया था कि मेरे अतिरिक्त कोई भी मूल कारण नहीं है। मैं अनंत ब्रह्मांड का मैं ही अधिष्ठान हूं, मूल कारण हूं, और ये अनंत नाम रूपात्मक जगत मेरा ही कार्य है। और मेरी 2 प्रकृतियां हैं, मेरी अपर प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है, और जो मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है मुक्तदायिनी जो शुद्ध प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है, पर प्रकृति। इन दोनों से ही मैंने अनंत ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। और जहां कहीं भी कुछ भी दिख रहा है उन 2 का ही सम्मिश्रण है, इससे इतर कहीं कुछ नहीं है। किसका? मेरी जड़ प्रकृति, मेरी चेतन प्रकृति। बतः पारातरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय में कहा कि मुझसे इतर, मुझसे बाहर कोई अन्य मूल कारण नहीं है। सूत में मणिकाओं की तरह ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में ही गूंथा हुआ है, मुझ में ही बिधा हुआ है। मेरे अतिरिक्त, मुझसे अन्य, मुझसे बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं, कदापि नहीं। इसलिए जहां कहीं भी जड़ चेतन कुछ भी दिख रहा है सब मैं ही हूं अधिष्ठान रूप से। उसी बात को अब इस अध्याय में भी यहां पर पुनरावृत्ति दूसरे शब्दों के माध्यम से। वहां पर शब्द क्या कहा? 2 को जड़ और चेतन। यहां पर कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शब्द अलग है। जड़ को क्षेत्र, चेतन को क्षेत्रज्ञ, वही तत्व ही है। तो बात वही फिर करें कि हे अर्जुन भरत श्रेष्ठ, सृष्टि में जहां कहीं भी कुछ भी हो तुम जानो कि ये 2 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के संयोग से ही ये दिख रहा है। वहां पर दोनों उपलब्ध है। कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र अर्थात मेरी अपर प्रकृति जड़ प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति पर प्रकृति, मेरा शुद्ध स्वरूप। महाराज थोड़ा दूसरे शब्द भी दो तो वहीं आ जाओ। वो चेतन प्रकृति ही दृष्टा है और जड़ प्रकृति ही दृश्य है। दृष्टा एक है जो चेतन है, जो शुद्ध आत्मन है, और जो दृश्यमान जगत आ रहा है, जा रहा है, नित्य विकारी है, नित्य परिवर्तनशील है। लेकिन मैं जो एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य दृष्टा हूं, मैं नित्य हूं, कुटस्थ हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। अनंत ब्रह्मांड मुझ में आते हैं, जाते हैं, इसी तरह से दिखते हैं। मैं न आता हूं न जाता हूं। I am eternal subject. The entire
यूनिवर्स इज माई ऑब्जेक्ट, यानी माया, ब्रह्म और ब्रह्म की माया। सब्जेक्ट विषय, विषयी कर्ता जिसे बोलते हैं व्याकरण में, सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म। वह सब्जेक्ट कौन है? वो मैं ही हूं, वही ब्रह्म है जो मैं के रूप में, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं देखता हूं का जो मैं है वो ब्रह्म है, और मैं उसे देखता हूं, इसे जानता हूं, वो सब काल्पनिक सत्ता है। वही जड़ प्रकृति है, वही क्षेत्र है। तो सभी क्षेत्रों में चेतन सत्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में मैं उपलब्ध हूं। इसलिए इतनी स्पष्टता, विद सच अ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रिसीजन क्या करे, जहां कहीं भी जो कुछ भी तुम्हें दिखे, ये जान। सातवें में भी बताया कि मेरी जड़ और चेतन, पर और अपर प्रकृति, और यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, शब्द बदल गए। करुणा बस, अर्जुन तो निमित्त मात्र है, सब अर्जुन अर्थात सभी प्राणी मात्र को संबोधित ये ज्ञान है। तो बार बार वही बात अन्य शब्दों से विविध प्रकार से बता रहे हैं कि ताकि कहीं न कहीं तुम्हें ये ज्ञात हो जाए, परम वैभव उपलब्ध हो जाए। तो कहते हैं इस 26वें श्लोक में कि हे अर्जुन, अब बोलते थे कि ब्रह्म नहीं दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिखा, प्रवचन करा दिया महाराज आपने। ये इतना स्पष्ट कह रहे हैं, एक श्लोक को केवल ले लो, ये पर्याप्त है। यावत् संजायते किंचित अस्थावर जंगमम। अब देखिए शंकराचार्य महाभाग बड़ी विस्तृत की, कहीं ऐसा शंका न हो जाए कि अच्छा ये दोनों का संयोग होता है, दोनों का संयोग होने से जहां संयोग कहीं नहीं दिखे तो बोलते हैं अस्थावर जंगमम। ये ब्रह्मांड में अस्थावर जंगम जो चलायमान है, सक्रिय है, और अस्थावर पत्थर है, पहाड़ है। तो अस्थावर जंगम अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? विथ फुल फोर्स एंड टोटल एम्फेसिस ही इज ट्राइंग टू से देयर इज नथिंग एल्स बियॉन्ड दिस। इसके इतर कुछ नहीं है। ये दोनों, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात समस्त अस्थावर जंगम पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव हैं, इन दो के संयोग से ही दिख रहे हैं, अस्तित्व में आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक तो जहां कहीं भी कुछ भी तुम्हें दिखे तो जानो कि ये दोनों हैं। कौन है? ब्रह्म और माया। यही ब्रह्म और माया। माया उसका विवर्त है नाम रूप में, पहले ही दिन बताया था। और शुद्ध चेतन सच्चिदानंद किस रूप में? ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही दृष्टा है, वही आत्मा है। ब्रह्म और ब्रह्म की माया कौन सी माया है? क्षेत्र माया है, जड़ प्रकृति उसकी माया है। चेतन प्रकृति वो ब्रह्म है, वो दृष्टा है, वह आत्मा है। और इससे इतर जितने भी अस्थावर जंगम वस्तु पदार्थ भूत प्राणी दिखेंगे, ये दोनों समान रूप से वहां पर तुम्हें मिलेंगे। तब यहां पर एक बड़ा गंभीर संकट पूर्व पक्षी खड़ा करता है, और उसका कि अच्छा ब्रह्म और माया मिलकर के बनाते हैं इस जगत को। ये बड़ा अद्वैत वेदांत का सबसे गहन तत्व है, लेकिन बड़े संक्षेप में 2 मिनट में आपको बताता हूं। ये पहले से बोल रहा हूं मैं, बोला कि यहां दर्पण है और इसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। तो दर्पण में मैं न प्रविष्ट हुआ हूं न वहां पर हूं, तो मेरा दर्पण से मेरी छवि का क्या संबंध है? यही यहां पर शंकराचार्य महाभाग निरूपित ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ब्रह्म का माया से मिलन हुआ है, शादी हुई है, तब तो ये जगत बना है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म से और ब्रह्म में माया की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। यही अजातवाद का सिद्धांत है। वास्तव में ब्रह्म कभी भी ब्रह्म और माया का स्पर्श और कभी हुआ ही नहीं। कैसे? यहां देखो, ये सबसे कठिन है, लेकिन दृष्टांत से तत्काल समझ में आ जाएगा। दर्पण में क्या मैं प्रविष्ट हुआ हूं? दर्पण से मेरा स्पर्श हुआ है क्या? या मेरी जो छवि भी उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, छवि ने स्पर्श किया है उसको? तो छवि तो अगर ज्वालामुखी
यहां पर रखूं, यहां दर्पण रखूं, तो जलना चाहिए वहां पर उसके धर्म से। अगर बर्फ की छवि दिखे तो वहां पर तो शीतलता कुछ भी नहीं। तो इस संबंध को क्या कहते हैं? ब्रह्म और माया के जो दोनों के संयोग से ये सत्य है कि जहां कहीं भी कुछ दिख रहा है सब में ब्रह्म और माया अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जड़ और चेतन दोनों मेरी प्रकृतियां हैं। तो क्या संबंध है महाराज, ये तो बताओ। ये तो बड़ा गहन प्रश्न खड़ा कर दिया आपने। मिलन हुआ ही नहीं और आप बार बार बोल रहे हो कि दोनों नित्य उपलब्ध हैं। तो उसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत में ये संबंध क्या है? आध्यासिक संबंध है, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। इसे ही चित्जड़ ग्रंथि कहते हैं। व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार अज्ञान का विश्लेषण होता तो चित्तजड़ की ग्रंथि यहां करते हो। वही तत्व ब्रह्मांड ब्रह्म और माया के संबंध में वास्तव में ब्रह्म पर ब्रह्म में माया की कोई अस्तित्व की संभावना नहीं है। वो जैसे दृश्य, मैं दृष्टा हूं। ब्रह्म सबसे सरल और सहज और सुंदर एक वाक्य में आप समझ लो कि कैसे, और यहां देख लोगे, नग्न देखोगे कि ब्रह्म का माया से मिलन हुआ नहीं। मैं यहां पर क्या हूं? दृष्टा हूं। आप सब दृश्य है मेरे लिए इस वक्त। इस दृष्टा का दृश्य से मिलन हुआ है या मिलन हो सकता है क्या? अगर इस मोबाइल की भी बात करें तभी तक ये मोबाइल मुझसे पर दिख रहा है या माइक मुझसे पर दिख रहा है जब तक मैं इसमें से दूरी है दृष्टा और दृश्य के बीच में। अगर उसमें स्पर्श कर लूं दृष्टा दृश्य बचेगा नहीं। तो जहां पर दृष्टा और दृश्य बचे हैं, दृष्टा और दृश्य बचे हैं, तो दृष्टा जो है वो ब्रह्म है और दृश्यमान जगत माया है। तो जिस प्रकार से दृष्टा और दृश्य का कभी मिलन होता नहीं, अगर मिलन होगा तो न दृष्टा बचेगा न दृश्य बचेगा, वहां शुद्ध चेतन बच जाएगा, वही ब्रह्म ही बच जाएगा। उसी प्रकार से ये आध्यासिक है, अज्ञान जनित है, प्रतीति मात्र है। मैं दिख रहा हूं दर्पण में, ये प्रतीति मात्र है। इट्स मियर अपीयरेंस, प्रतीत हो रहा है ऐसा। उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत न बद्धो न चोत्पत्ति, यही तो आजादवाद का बोल। कोई बंधन में नहीं, किसी को मुक्ति नहीं चाहिए, कोई सृष्टि ही नहीं हुई है वास्तव में। ये अज्ञान में स्वप्न दिख रहा है, ये ब्रह्म में दिखने वाला ये स्वप्न है। इसलिए ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो उद्घोष कर रहे हैं कि सर्वत्र ये देखोगे, तो यहां पर पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि तो मिलन हो गया नहीं, तेल से पानी का मिलन होता नहीं, दृष्टा का दृश्य से मिलन होता नहीं, जड़ से चेतन के मिलन की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। ये महावैज्ञानिक सत्य है। आप अनुसंधान करके देख लो। इसलिए चेतन असंग है, नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है। उसमें जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, वो स्वतः आनंद स्वरूप है। और उसमें जो समस्त जड़ जगत, क्षेत्र रूप ये जो जगत है, वो प्रतीति मात्र है, वही तो माया है। तो ये संबंध जो है माइक है, काल्पनिक है, आध्यासिक है, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन का। इसको बताया मैंने। हमारे लिए इसके लिए प्रयोग होता है, जीवधारी के लिए चिज्जड़ ग्रंथि इसी को कहते हैं, और स्पष्ट हो जाएगा। समझो चिज्जड़ ग्रंथि क्या है। ये योग मार्ग में ऐसे आप बताएंगे, यहां वो ग्रंथि पढ़े, यहां वो वेदांत उसको बोलता है विशुद्ध बकवास। चित्त और जड़, गांठ, ग्रंथि मीन्स नॉट। आप रस्सी हो या आपका कोई कपड़ा ऐसे गांठ बांध दो, गांठ बन गई। वो गांठ क्या बनी है? चित्त और जड़ की। चित्त अर्थात ब्रह्म और जड़ अर्थात माया। ब्रह्म अर्थात मैं, दृष्टा, और जड़ अर्थात दृश्य। अब देखो हुआ क्या है, क्या कह रहे हैं जब कह रहे हैं कि इन का संबंध म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन का है, आध्यासिक है। क्या चिज्जड़ ग्रंथि क्या है? आज तक अपने को आप जानते रहे हो, मैं तो शरीर हूं, अभी भी हो बहुत गहराई के अर्थ में कि मैं तो शरीर हूं, दौड़ूंगा, भूख लगेगी तो, बीमार होऊंगा तो, मेरे बेटे को क्या हो रहा है, मेरी बेटी को। ये सारे शरीर के ही तो संबंध है, चेतन के संबंध नहीं है कोई भी।
तो युग युग से आप मानते आ रहे हो कि मैं तो मरूंगा, मेरा जन्म हुआ है। अब यहां पर ब्रह्म विद्या का श्रवण किया तो आपने सुना, अरे मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो चेतन सत्ता हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तो वहां पर प्रश्न उठता है, अरे लेकिन तो मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं तो पैदा हुआ हूं, मेरे सामने मर गया मेरा पड़ोसी। यहां पर चिज्जड़ ग्रंथि क्या करती है? चित्त के स्वभाव को, धर्म को, गुण को चेतन पर आरोपित कर देती है और चेतन का गुण धर्म जड़ पर आरोपित कर देती है। इसी से ये अनंत ब्रह्मांड जो यह अज्ञान है, मूल ग्रंथि यही है। उदाहरण से समझो, शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, जो कि जड़ है, जो कि असत है, जो माइक है। आपने क्या किया? मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मुझे ठंडक लग रही है, मुझे भूख लगी, मुझे अपमानित कर दिया, सम्मानित कर दिया। ये सारा धर्म आपका नहीं है, ये चेतन का नहीं है, परमात्मा में नहीं है। तुमने जड़ से युगों युगों से तादात्म्य किया है कि मैं तो शरीर हूं। तो शरीर का धर्म अभी भी, जो जड़ का धर्म है, वो डरा रहा है। मेरा जन्म हुआ नहीं, मेरी मृत्यु होगी नहीं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं। लेकिन देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो जड़ है, जो देह है, उसके धर्म को युग युग से मैंने मान रखा है। तो भयाक्रांत हो रहा हूं, क्रोधित हो रहा हूं, जी रहा हूं, मर रहा हूं। अब दूसरा इसका उदाहरण म्यूचुअल सुपरइम्पोजिशन है। अब चेतन का गुण क्या है? आपके अंदर प्रेम की कामना, दान की कामना, ज्ञान प्राप्ति की कामना, ये सारे के सारे चेतन के धर्म हैं। आपकी पति पत्नी के मिलन से भी जो सुख होता है, वास्तव में शरीर सदा ही शव है, इट्स एवर डेड। जड़ को कोई प्रेम की, पत्थर पत्थर से प्रेम करते हुए देखा आपने? जड़ है। लेकिन हुआ क्या यहां पर? जो आनंद परमात्मा का है, मेरी आत्मा का है, वो शरीर में स्त्री पुरुष के मिलन से या किसी भी पंचेंद्रिय, रसगुल्ला खा रहा हूं, कितना आनंद आ रहा है। रसगुल्ला में ना आनंद है, न पत्नी में, न पति में, न धन में, ऐश्वर्य में। वो आनंद मेरा आत्मा आनंद का आभास है, उसी का प्रतिबिंब है। जितने भी संसार में भी जो भोग करते हैं इंद्रियों के, उन भोगों का सुख है, और लगता है कि मेरे शरीर का, मेरी जिह्वा का रसगुल्ला कितना आनंदमय है। वास्तव में रसगुल्ला जड़ है। यहां पर देखो, उसी अनुभूति को देखो, जिह्वा है यहां पर इंद्रिय के रूप में, वो मन बुद्धि जो चेतन तत्व वहां पर रिफ्लेक्टेड, मेरी आत्मा, ये रसगुल्ला है, मीठा है, ये पकौड़ा है, नमकीन है, ये अच्छा बना है या तीखा बना, इसका रसास्वादन हुआ ग्रंथियों द्वारा, घ्राण शक्ति, स्वाद शक्ति। फिर मन बुद्धि ने निर्णय किया, उन सब का प्रकाशक वहां पर चैतन्य मेरी सत्ता है, और वह आनंद मूलतः वह चेतन का है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो उदाहरण में बताया मैंने कि यहां पर ये वस्त्र है, इसका रंग क्या है? भगवा रंग का है या गैरिक वर्ष का। यहां पर अगर इसकी जगह स्फटिक रख दो, शीशा रख दो यहां पर दोनों तरफ से दिखने वाला, और इसके पीछे इसको रख दो जो कि स्फटिक श्वेत है, तो स्फटिक कैसे दिखेगा? इसी के रंग का दिखेगा। वास्तव में इस भगवे कपड़े का और उस स्फटिक का कभी कोई संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, लेकिन यही म्यूचुअल सुपरइम्पोजिशन है, यही म्यूचुअल सुपरइम्पोजिशन है। वो स्फटिक तो श्वेत है, वैसा ही है, लेकिन इसका गैरिक जो रंग है, लग रहा है कि वो हो गया। उसी प्रकार से जितने ये दुख सुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, ये शरीर के हैं, लेकिन मैं चेतन रूप से, मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा होगा, मेरा बेटा मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरा पड़ोसी, ये सब जड़ के धर्म को मैंने आरोपित कर लिया। और मैं जो चेतन हूं, जो जान रहा हूं कि ये मेरे मित्र हैं, ये तोमर जी हैं, अनुता भूषण है, ये सुषमा माता है, ये राजेश हैं, ये जो जानने वाला है यहां पर, उसमें न सुख है न दुख है, लेकिन उस जड़ वाला आरोपित मैंने कर लिया। तो जो संबंध कभी हुआ ही नहीं, अज्ञान के कारण मेरी मृत्यु हुई ही नहीं। मैंने कल परसों कहा था नहीं कि सृष्टि का सबसे बड़ा असत्य, सबसे बड़ा झूठ, अनुभूति में वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं अपनी,
कि उससे बड़ा असत्य कुछ भी नहीं है। मैंने शरीर अपने को मान, और स्पष्ट करेंगे अगले श्लोकों में इसी को, मैंने शरीर मान लिया है, मान्यता है, किसी ने देखा नहीं, किसी चेतन तत्व ने, किसी आत्मा ने, जीवात्मा ने भी मृत्यु को देखा नहीं है। बीमार पड़ गया हूं तो बोलता हूं कि लगता है मर जाऊंगा, उस स्थिति को देखा आपने, अपने को मरते हुए किसी ने, विश्व में किसी ने देखा नहीं, क्योंकि अपना जो मेरा मैं है वो तो चेतन है, वो तो आत्मा है। तो ये काल्पनिक आध्यासिक संबंध है माया का और ब्रह्म का। ब्रह्म प्रत्येक परिस्थिति में ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। उसमें स्वप्न की तरह ये जन्म मृत्यु अज्ञान के कारण ये समस्त जगत दिख रहे हैं। इसलिए ब्रह्म से माया का वास्तव में कहीं मिलन हुआ नहीं, लेकिन भौतिक व्यवहारिक जगत में ये दोनों दिखेंगे। परमात्मा किस रूप में? सत चित आनंद आद्यत अस्ति भाति प्रिय, जहां से प्रारंभ किया था पहले, अस्ति भाति प्रियम रूपम, ये हो गया चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। जो नाम रूप है वही माया का स्वरूप है, वही जगत का स्वरूप है, वही मूल प्रकृति है, वही दृश्यमान जगत है। और मैं चेतन सत चित आनंद, सत और चित और आनंद का तुम्हारे अंदर कभी आभास नहीं। अपनी चेतन सत्ता में किसी ने अपने होने का, बोध सत्ता जो बोला आदि शंकराचार्य का, कि बोध सत्ता का, सत बुद्धि का कभी अभाव सृष्टि में चिट्ठी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी ने, सत इन एग्जिस्टेंस, मेरा सत, उस सत की बात कहते हैं, सत की कभी अनुभूति किसी ने की नहीं। इसलिए मृत्यु सबसे बड़ा असत्य है, कल्पना मात्र है। यद्यपि कि ये संसार में अभी जो तुम्हारी जीव भाव में जो दृष्टि है, वहां पर दृष्टा और दृश्य दोनों दिखेंगे, जड़ और चेतन दोनों दिख रहे हैं, ब्रह्म और माया से सम्मिश्रित जगत दिख रहा है। और इसीलिए इन दोनों को अलग अलग करने की मैंने विधि बताई। अगले श्लोक में बताएंगे कि मुंजा ग्रास जानते हैं, मूज होता है गंगा जी के किनारे, हम हमारी जन्मभूमि, तो अभी भी यहां पर भी हुआ है, वो जो घास जो जगह है ना, उसमें से रस्सी बनती है, उसके मुंजा ग्रास घास बोलते हैं ना, उसकी सीख होती है जिसके झाड़ू बनते हैं अन्य चीज, और उसके ऊपर वाले भाग का रस्सी बनती है। सीख से मूंज को, यानी उसके परतों को, घास के परतों को अलग करना है। उसी तरह से ब्रह्म को, माया को अलग करना है। किससे? ये विवेक से, दृष्टा दृश्य विवेक से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक से, जड़ चेतन प्रकृति विवेक से, ये विभिन्न प्रकार से बतला गए। और उसके बाद तुम्हें उस विवेक से पता चल जाएगा इसमें सत कौन है और असत कौन है, नित्य कौन है और अनित्य कौन है, अधिष्ठान कौन है और अध्यास कौन है। इसलिए जड़ चेतन का, ब्रह्म और माया का संबंध, संसर्ग कभी न हुआ न होगा। यह संबंध आध्यासिक है। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। एक दूसरे के धर्म को, सुखी दुखी मरण धर्म, ये शववत जो शरीर है उधर बोलता है कि मुझ में सुख है, मुझे सुख मिल रहा है, मर हो रहा है और मेरी आत्मा को लगा मैं तो मर जाऊंगा। जन्म मृत्यु भ्रम पैदा कर दे रहा है मेरी आत्मा में, जो है नहीं कभी भी। इसे ही अध्यास कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। इसी ग्रंथि के भेदन से सब खुल जाता है कि ये मेरा धर्म नहीं, मैं ये हूं और ये मुझ में कल्पित स्वप्न है। स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य को अलग करो। स्वप्न दृष्टा तो है, स्वप्न के टूटने पर भी मैं तो जगने पर भी हूं और था और रहूंगा। स्वप्न दृश्य आया आ गया तो मृत्यु किसकी है? स्वप्न दृश्य की, स्वप्न दृष्टा की मृत्यु नहीं है, वही ब्रह्म है। उदाहरण के अर्थ में बताया। अगला श्लोक लेते हैं। अब ये जान लिया जिसने कि सतचित आनंद सर्वत्र है और उस पर माया भी सर्वत्र है, तो माया का निषेध कर दो, नाम रूप का, उसके बाद सतचित आनंद बचा हुआ है। तो जिसने जान लिया तो सतचित आनंद का कहीं भी निषेध मिलेगा? नहीं मिलेगा। सतचित आनंद का अभाव मिलेगा क्या कहीं पर? चेतन सत्ता
प्योर कॉन्शियसनेस पर ज्ञान सत्ता का अभाव, मेरे मैं का अभाव कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अब क्या कर रहे हैं? ये जिसको ज्ञान हो गया तो क्या उसका कैसा व्यवहार होगा, कैसी दृष्टि होगी? ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। क्रांतिकारी सूत्र है, लेकिन ये समझ में तब तक नहीं आएगा जो वेदांत जो बताया नहीं, अगर जानते हो तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं कि ये मैंने जो बताया, और अभी भी जो प्रीवियस श्लोक क्या बताया कि सर्वत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों होंगे। तो जान लिया कि क्षेत्रज्ञ शुद्ध है, मूल है, परमात्मा है, ब्रह्म है क्षेत्रज्ञ, और जो जड़ है, जो क्षेत्र है, वो काल्पनिक है। तो मैंने तादात्म्य किससे किया? जड़ से किया कि चेतन से किया? क्षेत्र से किया कि क्षेत्रज्ञ से किया? सत्य कौन है? सत्य कौन है और असत्य कौन है? चेतन है, वही ब्रह्म है। तो जान लिया आपने। ये अब आपके बारे में कह रहे हैं कि मैं चेतन हूं और अनंत काल अनंत देश मुझ में है और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये जब ज्ञान हो गया तो उसी के लिए कह रहे हैं। वो क्या करेगा फिर? मैंने कई दिन आपको बोला कि सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन पहले अंदर करो, फिर बाहर भी कराया कि नहीं कराया, कि सब नाम रूप के अधिष्ठान के रूप में। तो यही कह रहे हैं कि अब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जान लिया, तो उसका क्या है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यह पश्यति सब पश्यति। जिसे अब बता रहे हैं कि कौन ज्ञानी है, किसे ब्रह्म ज्ञान हुआ, कौन मोक्ष को उपलब्ध हुआ? बोलते हैं कि जो सभी भूत प्राणियों में अर्थात सर्वत्र ब्रह्म का समान रूप से दर्शन करता है, वह ये समस्त जन्म मृत्यु विनाशशील पदार्थों में भी उस अविनाशी का दर्शन करता है, जो वही सत्य को देखता है, वही तत्वदर्शी है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही ठीक ठीक देखता है। जो ऐसा देखता है वही सम्यकदर्शी है, तत्ववेता है। ऐसा जो देखता है वही ठीक देखता है। बाकी सब यहां पर पूर्व पक्ष का बड़ा शास्त्रार्थ है इस पर आदि शंकराचार्य महाभाग के। अच्छा महाराज, बाकी लोग क्या नहीं देखते हैं? तो उसका निषेध करते हैं कि बाकी लोग भी देखते हैं, लेकिन उदाहरण क्या यहां दिया जाता है? डिप्लोपिया एक बीमारी होती है आई साइट की, जिसको डिप्लोपिया, उसको तिमिर रोग बोलते हैं संस्कृत में या हिंदी में। डिप्लोपिया जिसके अंदर हो जाती है तो एक ही वस्तु दो तीन दिखती है, एक से ज्यादा दिखती है। ये एक माइक है, दो तीन दिखेगा। ये मेडिकल साइंस की बात है, प्राइमरी चीज है। तिमिर रोग होता है, अनादिकाल से होता है। अभी भी जिसको वो डिप्लोपिया हो जाएगा तो तीन दिखेगा, कहीं एक दिखेगा, दो दिखेगा। जबकि चंद्र एक ही है, वहां पर उदाहरण दिया है कि एक ही चंद्र होगा, एक ही सूर्य होगा, तो सब पर लागू हो जाएगा। तो एक ही चंद्र है, लेकिन तिमिर दोष के कारण दो या तीन चंद्र दिखते हैं। उसी प्रकार से वास्तव में एक अद्वितीय सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सद वस्तु है, सभी भूत प्राणियों का अधिष्ठान है, अर्थात सद वस्तु है। ऐसा जो दर्शन कर रहा है वही सत्य दर्शन कर रहा है। ये भिन्नता का भाव, द्वैत का भाव, मैं ये और मुझसे परे ये मंदिर, ये मूर्तियां, वो दूसरा शहर, वो सतयुग द्वापर, मुझसे भिन्न, ये सब डिप्लोपिया तिमिर रोग जिस तरह से होता है उस तरह से मुझे जो चिज्जड़ ग्रंथि के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दिख रहा था कि मैं यहां पर हूं, देश काल परिस्थिति, एक छोटा सा शरीर, आनंदोत्सव आश्रम में यहां बैठा हूं, ये अज्ञान के कारण। लेकिन चेतन दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखा तो सूर्य भी, मेरे होने पर सूर्य उदित होता है, मेरे उदित होने से चंद्र होता है। अनंत ब्रह्मांड, सतयुग द्वापर त्रेता, ये सब मुझ में आए गए, मुझसे भिन्न कोई नहीं, मैं अधिष्ठान हूं,
मुझ में अनंत ब्रह्मांड अध्यस्त है। आई एम द सबस्ट्रेटम इटर्नल, द इंटायर फेनोमेनल वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज मेयर सुपर इम्पोजिशन, अपीयरेंस, प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है। इसलिए अब सर्वत्र अंदर तो जान ही लिया मैंने, कोई कठिनाई नहीं है कि मैं प्रत्यगात्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, लेकिन अब अंदर बाहर सर्वत्र वह चेतन सत्ता ही, वह दृष्टा ही सद वस्तु है। वही तो सत्य चित आनंद वो ब्रह्म है, और नाम रूप उसमें कल्पित है माया, उसका निषेध करो। तलवार नहीं चलानी है, एटम बम नहीं छोड़ना है, सब वैसे ही रहेगा। आप अपनी बुद्धि की तलवार से काट करके दोनों को अलग कर देंगे, नाम रूप हटाओ तो ब्रह्म वहां नग्न है सब में, इस मूर्ति में, पत्थर में। इस पत्थर की मूर्ति को देखने वाला कौन है? अगर देखने वाला नहीं है तो सिद्ध कैसे हो रहा है? जहां पर जो चेतन उपलब्ध है, यही सत्य भी उपलब्ध है, चित्त भी, और जो देखने वाला है वो शाश्वत है। दिखने वाला माइक है, इसलिए पैदा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी। लेकिन शरीरों का जो कोई सिद्ध करने वाली सत्ता, देखने वाली, प्रकाशक, और शरीर ही अनंत ब्रह्मांड, ये शरीर मेरा शरीर है, पंचभूतों से बना प्रपंच है, यही धर्म और सिद्धांत सारे ब्रह्मांड पर लागू हो जाते हैं। ये सब जड़ स्वरूप है, दृश्य स्वरूप है, और मुझसे भिन्न दिख रहा है। वास्तव में अधिष्ठान रूप से, चैतन्य रूप से मैं एक ही था, मैं ही हूं, मुझ में ही ये स्वप्नवती अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है। इसलिए मैं अब सर्वत्र कहीं भी मुझे ब्रह्म का अभाव, न शंका होगी, न विपर्य होगा कि नहीं नहीं ये तो कल्पना है। कल्पना तो केवल अगर आए हो टूरिज्म करने के लिए, दो शब्द सुन के चले जाओ, निधि ध्यासन न करो इसके गहरे भाव में, तो आएगा ही। बोलोगे वो तो भाग गया। अरे चपरासी की नौकरी करने के लिए 50 वर्ष लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसकी गारंटी नहीं ब्रह्म ज्ञान एक दिन 2 दिन में एक प्रवचन से। ये मूर्खता तो देखो। और दे भी दिया, सब कुछ प्रयास हुआ, फिर भी जाके भूल गए। अरे महाराज घर गए तो भूल गए तो प्रभु आपकी बीमारी का इलाज तो सृष्टि में कोई करेगा नहीं, क्योंकि आपको जो बताया गया, क्या बताया गया? चपरासी, क्लर्क, सिविल सर्वेंट, 2% का इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए तुमने करोड़ों रुपए किए और युग युग तक इतने प्रयास किए, सब कुछ किए, लेकिन वो आया सब धन चला जाता है। मरण धर्मा है, दुनिया का बड़ा उद्योगपति भी, लेकिन वह ब्रह्म जो सर्वस्व सर्वत्र सब उपलब्ध करा देता है, वो एक प्रवचन सुन करके भाग करके फिर मैं उसी दुकानदारी करूंगा। ब्रह्म भूल गया। ये आपकी बीमारी का इलाज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और यही बीमारी, ये जगत है, सबकी ये बीमारी यही है। उस बीमारी को कोई तोड़ पाता है। यही तो बोला कि हजारों करोड़ों में से कोई एक मुझे तत्वतः जानने का प्रयास। बाकी तो कोई पूजा करेंगे राम राम कृष्ण कृष्ण, उनकी उपयोगिता है, लेकिन सकाम पूजा की कहां से होती है? मेरे को बेटा दे दो, मेरे को बेटी की शादी करा दो, मुझे नौकरी दे दो, मेरे रोग का निवारण कर दो। वो 2% का धर्म है, वो अध्यात्म तो है भी नहीं। वो तो अध्यात्म की चोटी है ये तो अद्वैत वेदांत। लेकिन ये जो पूजा पाठ है, हालांकि वो कोई निषिद्ध नहीं है। भगवान ने भी कहा कि हम सबकी कामनाएं पूर्ति करते हैं, लेकिन वो अध्यात्म से उसका कोई संबंध नहीं है। वो धर्म का अंग है। धर्म अर्थात कर्म, भोग के लिए। यज्ञ क्यों करते हैं? जो 80% जो वेद हैं वो कर्म कांड या पूर्व मीमांसा, वो आपको भोग दिलाने वाली विद्या है। स्वर्ग जाओ, पत्नी सुंदर मिलेगी, पति सुंदर मिलेगा, संतान तेजस्वी होला, सब वेद में है। लेकिन वो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, आएगा जाएगा। नचिकेता को सब दे रहे हैं धर्मराज। कठोपनिषद ने बोला कि हमको ये कुछ नहीं चाहिए, अनंत साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे वह सद वस्तु बताओ, मृत्यु का रहस्य बताओ, अजर अमरत्व, वह जो तत्व है वह ब्रह्म विद्या है। इसकी विशालता जब समझ में आएगी, तब आपका जो भाई किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनना चाहते हो, बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट का तुम्हारा क्या शेयर होगा? कर दूंगा 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया। जिसके ट्रिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो प्रोपोर्शनेट आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। संसारिक उदाहरण समझो ना। अपने बेटे को सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, बढ़िया, तो पैसा तो लगाते हो ना, खर्च करते हो। बेटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल में, ये सारी चीजें आपको दिखती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, महाराज जी हमको सर पर मेरे आप जो है हाथ रख दीजिए,
पिल दे दीजिए, मुझे कैप्सूल दे दो महाराज, एक टैबलेट दे दो महाराज। तो टैबलेट देने वाले बाबा जुग जुग से, कोई आज की ही बात नहीं, टैबलेट दे देते हैं से, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जुग जुग तक सड़ते रहो, मरते रहो, नरक भोगते रहो, कोई बचा नहीं पाएगा। सिर्फ जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान ही तुम्हें मृत्यु से, भय से बचा पाता है। अन्य कोई विधि नहीं है। स्पष्ट उद्घोष है उपनिषद का, क्या? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वात्ति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अपने को जानने अर्थात आत्मज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है अमरत्व का। अमरत्व से तात्पर्य है ब्रह्मत्व का, आत्मत्व का, उस ब्रह्म होने का, जहां जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उस सत में, जो सतचित आनंद है, उसी में है। और उसका ज्ञान अगर नहीं हुआ तो सृष्टि के सारे धन वैभव तुम्हारे हो, सारे यज्ञ कर दो, सारे अर्चन बंदन सभी देवताओं को प्रसन्न कर दो, कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी स्पष्ट उद्घोष है श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक। और अन्यत्र बार बार कोई उपाय ही नहीं है। यही तो बताया याज्ञवल्क्य के समक्ष मैत्रेयी ने प्रश्न कर दिया कि ये जो धन दे रहे हैं क्या मुझे अमरत्व प्रदान करेगा? नहीं, सृष्टि का सारा धन, अनंत काल का जो धन भी तुम्हें प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि मृत्यु का भय और मृत्यु की जो घटना अज्ञान के कारण घट रही है, तो उस अज्ञान की निवृत्ति मात्र से ही एकमात्र वही उपाय है कि ये जन्म मृत्यु शरीर के हैं, शरीर के नहीं। जन्म मृत्यु माया के हैं, ब्रह्म के नहीं हैं। जन्म मृत्यु नाम रूप के हैं, सच्चित आनंद के नहीं है। जन्म मृत्यु दृश्य की है, दृष्टा की नहीं है। इस ज्ञान मात्र से ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष और अमरत्व प्राप्त होता है। कोई विद्या नहीं है। इसकी विराटता तो समझते नहीं है। महाराज जी मैंने प्रवचन देखा, ये तो समझ में नहीं आया। न तुम्हें एक अच्छे विश्वविद्यालय में तुम्हारे माँ पिता को पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, एक अच्छी नौकरी न दिला पाए, जिंदगी में एक क्लर्क भी नहीं बन पाए। वैसे ब्रह्म ज्ञान, महाराज मैं आपका प्रवचन सुना महाराज, लेकिन ये समझ, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तुमको तत्काल उपलब्ध हो जाना चाहिए, तुम्हारे चरणों पर आकर के तेरे को बंधन करते हुए तुमको ब्रह्म ज्ञान दे दे। ये पाखंड जब तक है कुछ नहीं घटेगा। सारा श्रवण कर लेने पर भी उसकी विराटता को समझो कि वो ब्रह्म विद्या है क्या, उपलब्धि कैसी है सृष्टि। इसीलिए तो राजा महाराजा सर्वसंपन्न त्याग करके चले जाते हैं, जिसकी गारंटी नहीं रहती है उपलब्ध हो जाएगा। ये तो अद्वैत वेदांत में अभी अन्यत्र कुछ नहीं है। बुद्ध तो सब छोड़ के उसकी खोज में निकल गए। कितनी, देखिए आपको यहां पर गारंटी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं, मैं वहीं जाऊंगा ढाक के 3 पात, भाग करके संसार में ही जाऊंगा, फिर भी कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये समस्या मेरी है। अरे 10% भी तुम्हारी प्यास प्रमाणिक हो जाएगी, नग्न हो जाएगा। नग्न है वो तो, नित्य नग्न है, लेकिन तुम पाखंड कर रहे हो, अपने को ठग रहे हो। ये प्रश्न, ये शब्द मैं बार बार से बोलता हूं ना, तुम आत्महत्या कर रहे हो, ये अगले श्लोक में ही बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे। मैं सड़क से कोई शब्द नहीं बोलता हूं। तुम आत्महत्यारे हो। आत्महत्यारे किसको बोल रहे हैं? जो आत्म अज्ञानी, आत्म अज्ञानी ही प्रमाणिक आत्महंता है, आत्महत्यारा। वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आत्मा को नहीं है, अपनी हत्या, मैं बोलता हूं ना बार बार कि अपनी गर्दन काट रहे हो। ये समझ नहीं पाते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है, ये उपनिषद में है, इस उपनिषद में है। ये फिर विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य महाभाग भी कहते, ये जिसने आत्मा को जाना नहीं उसने हत्या कर ली और अपनी हत्या जुग जुग तक करता रहेगा, वो पाप उसी के पाप है। तो इस विराटता को समझो, इस ऐश्वर्य की, वैभव की विराटता को समझो। अगला श्लोक कि ये विनाशशील जगत तो मुझे दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इसके लिए तो विद्वान होने, उस विनाशशील में नाम रूप का विनाश है, उसमें सतचित का दर्शन जो कर रहा है सर्वत्र, वह ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, वो सम्यक दर्शी हो गया, वही ब्रह्मविद हो गया, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ, वो नित्य मुक्त हुआ। यही कह रहे हैं। ये सब बार बार बता चुके हैं हर अध्याय में। अगला लेते हैं।
हाँ, यहां पर यही श्लोक है, बोला ना कि आत्महत्या कर रहे हो, यही श्लोक है इसमें। आत्महत्या किसको? आत्म अज्ञानी। प्रत्येक आत्म अज्ञानी आत्महंता है। ये शरीर की हत्या बड़ी हत्या नहीं है कोई, ये तो चलो अगले जन्म में। तो श्लोक क्या है? समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं तत्तो याति पराम गतिम। ये किसका विवरण कर रहे हैं? जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जिसने जान लिया परमात्मा को। किस रूप में जाना? कि सर्वत्र समभाव में परमात्मा ही है, अर्थात मैं ही हूं, आत्मा ही मेरा, ये अनंत जगत मेरा विवर्त है। तो अब ये बताओ, आप अपने बेटे की खांसी बुखार हो जाता है तो रोने लगते हो, अब क्योंकि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पति को ये हुआ तो कितने परेशान होते हो। अब आपको बताया जा रहा, फिर भी उनमें भेद है, मेरा, मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा पति, लेकिन यहां क्या? मैं ही अनंत ब्रह्मांड के नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। जो जान लेगा उसका व्यवहार कैसा होगा। कल्पना करो, अपने पति, फिर भी आपसे और आपके पति में भेद है, आप आपकी संतान में भेद है, लेकिन यहां तो मैं ही आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। वो ब्रह्मज्ञानी जान लिया कि सब कुछ जो मेरी आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही उसी का विवर्त है, मेरा ही विवर्त है, मेरी ही छाया है, मेरा ही प्रतिबिंब है। तो किसको मैं किसी का अन्याय करूंगा, किसी के साथ में किसी का शोषण करूंगा? ये सारे शोषण, सारी घृणा, सारे युद्ध अज्ञान के कारण होते हैं कि मैं अलग और ये पर है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान और जो आत्मज्ञान है, मात्र उसी से आपको पता चल जाता है कि मेरे इतर कोई है नहीं, मुझसे परे कोई है नहीं, मुझसे बाहर न कुछ था, न है, न होगा, अनंत काल अनंत देश सब मुझ में कल्पित हैं। तो घृणा किससे करूंगा? अगर घृणा नहीं, अपने से घृणा किसी ने की है? नहीं की है। अपने से घृणा की संभावना नहीं है। अपने से प्रेम होता है, इसी के कारण कुछ गलत कार्य हो जाए, इसका पाप भुगतना पड़ेगा, तो घृणा का भाव आता है। इसलिए अज्ञान के कारण दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरे की हत्या करते हैं। और तुमने, जिसने जान लिया कि मैं ही सर्वव्यापी हूं, सर्वत्र हूं, एक रस हूं, मुझसे इतर, मुझसे भिन्न कोई नहीं है, यह जो जान लेता है, उस ज्ञान से अपनी दूसरे की हत्या करना अपनी हत्या करना हो गई। हुई कि नहीं हुई? अगर मैं ही सर्वत्र हूं, ये आत्यंतिक सत्य का विवरण दे रहा हूं। शंका उठ रही होगी कि अर्जुन ने तो दुर्योधन का वध किया, वो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य, उसका धर्म वहां पर क्षत्रिय का धर्म था, सत्य की रक्षा करना, इसलिए युद्ध का पालन करने के लिए वहां पर गया। लेकिन आत्मज्ञान ये हो गया कि वास्तव में मैं अपनी और धर्म की रक्षा के लिए, असत्य के प्रतिकार के लिए युद्ध हुई, या लेकिन मैं उस तत्व को जान गया कि मुझसे परे कोई है नहीं। वो नाटक का पात्र वहां पर है, उसकी हत्या कर रहा है, वास्तव में नहीं हो रही है कोई भी। तो अब शोषण किसका करेंगे, घृणा किससे करेंगे? और इसके विपरीत क्या हो? फिर किसके प्रति वासना, किसकी वासना? प्रेम भी असत्य, घृणा भी असत्य, राग भी असत्य, द्वेष भी असत्य, क्योंकि मुझसे इतर कोई है नहीं। इसीलिए तो जो उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जो साक्षात अपरोक्ष कर लेता है, न कुछ पाने को है, न कुछ त्यागने को है, कुछ बच ही नहीं जाता है, मैं ही बच जाता हूं सदा सर्वदा, क्योंकि मैंने जान लिया आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। सर्वत्र एक अद्वितीय परमात्मा मेरी आत्मा ही है। इस ज्ञान से वो आत्मा की, आत्मा द्वारा हत्या रोक देता है आत्मज्ञानी। ये श्लोक ईशोपनिषद में भी है। विवेक चूड़ामणि भी इस तत्व बोल रहा हूं कि, और आदि शंकराचार्य महाभाग करते हैं, बड़ी इस पर लंबा भाष्य कहते हैं। दो बात संक्षेप में बताता हूं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, अर्थात जो आत्म अज्ञानी है, वो प्रत्येक आत्म अज्ञानी आत्महंता है, आत्महत्यारा है, पहली बात। और दूसरी बात, व्यवहारिक करुणा बस कहते हैं, क्रंदन जैसे मुझे लगता है, दिख रहा है कि जैसे कि आदिशंकर कैसे रो रहे होंगे। कहते हैं कि देखो, इस जगत के जो आम मानव है, वास्तव में बार बार अपनी हत्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? वह ये जीवन जो जी रहा है, देह को सत्य मान करके, तो प्रतिपल
उसकी आत्मा मर रही है, वह मार रहा है, अपनी ही आत्मा को मार रहा है, क्योंकि नाम रूप को सत मान लिया है, जो कि मरण धर्म है। जो चेतन अजर अमर अविनाशी जो सद वस्तु है, न उसको जान रहा है न मान रहा है, इसलिए वह दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। बार बार अपनी हत्या, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वही तो अपनी हत्या की। किसकी हत्या की? जीवन ऐसे जी रहा है, लगभग दुनिया के सभी धर्मों में जो बिलीवर्स जिन्हें जो आस्तिक कहते हैं 87-88% पॉपुलेशन है। आपके देश में भी 10% से ज्यादा नास्तिक नहीं होंगे, लेकिन तथाकथित जो 90% आस्तिक भी सनातनी है, वो वास्तव में आदिशंकर बोलेंगे तू नास्तिक ही है। तेरे लिए आत्मा एक शब्द है, शरीर तेरा एकमात्र सद वस्तु है। तो शरीर के लिए तेरे बेटे को या अपने बेटे को फुंसी हो गई, छोटा सा दर्द हो गया, दौड़ते हो बड़े से बड़े डॉक्टर के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करते हो, लेकिन आत्मज्ञान के लिए 2 टका हो जाऊंगा, होटल का कितना खर्च है, महाराज जी आपका आश्रम फ्री नहीं है क्या, खाना फ्री का नहीं मिलता है क्या, फ्री का मिलेगा तो चला आऊंगा। वो हत्यारा है, वो जान ही नहीं रहा कि कहां जाना है, वो लंगर खाने पंगत खाने के लिए उसमें आने की अभिरुचि है, उसके जुग जुग लग जाएंगे। वो दुकानदारी ही कर रहा है, उसका धर्म का पोषण करो तो धर्म के धंधे के नाम पर वो ब्रह्म ज्ञान के शिविर में भी आ जाएगा, लेकिन दूर दूर तक आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं उसका। इसलिए जिसने जान लिया कि मैं ही एकमात्र सदवस्तु हूं और मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, इसलिए वह आत्मा से अपनी आत्मा की हत्या नहीं करता, वह अमरत्व को उपलब्ध हो गया, वही बच जाता है। गगन में आग लगे बड़ भारी गगन। अंत में ये भजन मेरा अद्वैत का मेरी सुनाऊंगा। बचना कौन है? बच गया ज्ञानाधारी। बचता कौन है इस सृष्टि में? ये अंत में समापन इससे करूंगा। केवल वही बचेगा आत्महत्या से, ज्ञानाधारी, जिसको ज्ञान हो गया उस चैतन्य तत्व का, उस आत्म तत्व का। उसके साथ याद दिलाना मुझे समापन करेंगे। बाकी सब मार रहे हैं, अपना गला काट रहे हैं, नित्य अपना गला काट रहे हो। जब दूसरे का शोषण करते हो तो अपना शोषण कर रहे हो, जब दूसरे का अपमान करते। इसलिए बताया ना, वेदांत में पहला सूत्र, पहला आदेश शिष्य को, पर निंदा बंद करो, क्योंकि पर कोई है ही नहीं। पर होता तो निंदा की जा सकती है, लेकिन पर है ही नहीं। प्रत्येक पर निंदा तुम्हारी आत्मनिंदा है, प्रत्येक पर शोषण तुम्हारा आत्म शोषण है, प्रत्येक अन्य की हत्या तुम्हारी आत्महत्या है। यही अज्ञान है, इसी की तो निवृत्ति हुई। मैंने जान लिया कि सर्वत्र सर्वस्व मेरा है। मैंने बताया नहीं था कि मुझे बिरजावन जब हुआ जिस दिन और प्रबंध संन्यास दिया गया, तो ये दिया गया कि यथा संभव प्रयास करना। कहीं कोई पक्षी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोशिश करना कि वहां पर कहीं कुछ भी कर रहे हो तो उनको, अब पशु पक्षी देखते हैं तो भाग जाते हैं ना। ये मेरे को पहली बार बड़ी दिक्कत, यहां पर ऊपर जाता था साधना करने तो नजदीक जाऊं, लेकिन गहराई में आने लगा तो रुक जाता हूं कि नहीं, वहां मर जाऊंगा तो वो भागे जाएगा, वो खा रहा है, दाना चुग रहा है वो पक्षी। ये गहराई में दिखने को, क्योंकि वो तो मैं ही हूं। वो कौवा जो है, वो बंदर जो है, वो पशु है, जो पक्षी है, वो सब मैं ही तो हूं। मैं उसको अगर भगा रहा हूं, उसकी उत्पत्ति डाल रहा हूं तो विघ्न कर रहा हूं। मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, समय लगा है, इसकी अनुभूति करने में साधना करनी पड़ती है। तो इसलिए जो सर्वत्र उस ब्रह्म को देख रहा है, उस आत्मा को देख रहा है, अर्थात अपने को देख रहा है, उस ज्ञान से वह, उस आत्मज्ञान से, आत्मा से, आत्मा की हत्या से बच गया, इसलिए अमरत्व को प्राप्त हो गया, आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया। ये आत्मज्ञान के लक्षण है। अगला श्लोक है, लगता है ना कि अच्छा आत्मा एक अर्थ में बताया कलयुग की, जब पैर पांव चल रहे हैं तो वहां पर परमात्मा चल रहा है वास्तव में, लेकिन बताया कि परमात्मा में तो कर्म है ही नहीं। तो इसकी निष्पत्ति के लिए अगला श्लोक है वही जो बताया कि अच्छा ब्रह्म अकर्ता भोक्ता है, तो ये माया, ये कर्म, पाप भी पुण्य भी किसमें हो रहा है? यही तो हमारी परमहंस संन्यास की विद्या है कि युगों युगों के भी पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, ये जान करके कि मैं तो
न पाप का करता न पुण्य का करता, मेरा क्या कर लोगे तुम? नीदर क्रेडिट साइड नॉर डेबिट साइड, मेरा कुछ लेना देना नहीं। न पुण्य का खजाना जला दिया और पाप का भी जल गया। तो कौन करता है? माया, प्रकृति। उसी का श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, कि कर्म किसके द्वारा होते हैं? कर्म अर्थात पुण्य कर्म भी पाप कर्म भी, जिससे अनंत सुख दुख मिल रहे हैं, जोनियां मिल रही हैं, स्वर्ग भी मिल रहा है, पुण्य से मिल रहा है, वो भी बंधन है, प्रकृति के द्वारा किया गया है। तुम्हारी प्रकृति अभी जो यहां पर शरीर रूपी है। तो कहते हैं कौन करता है? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण, उसके व्यवहार कैसे देखता है, क्या देखता है, वो बता रहे हैं कि जो यह देखता है कि सृष्टि में, जगत में सारे कार्य, सारे कर्म प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा, माया के सानिध्य मात्र से संपादित हो रहे हैं। जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म है, वो नित्य अकर्ता है, इसलिए नित्य अभोक्ता है। यह जो देखता है, यह जो जानता है, वही ठीक ठीक जानता है, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही ब्रह्मविद है, वही तत्वविद है, वही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुआ है। मुझ में कोई कर्म, पाप कर्म से तो बचना सब चाहते हैं, उससे छुपाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म विवेकानंद ये बड़ी बार बार बोलते थे मुझे बचपन में भी ये बात कि देखो, दान जब कर्म करते हो तो सब दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे चरित्र की परीक्षा तो तब होती है जब पाप कर्म भी अगर हो या करो तो उसको खोल दो तुम, तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाएगी। दान तुम दिखा करके कर रहे हो 2% का है, लेकिन उसको छुपा करके करो, क्रांति घट जाएगी तुम्हारे जीवन में। पुण्य करो भी तो तुम्हारा पुण्य कर्म भी दिखावे के लिए होता है, प्रशंसा के लिए होता है। देखो, मैं इतने प्रसाद मैंने बांट दिए, इतने भंडारे कर दिए, इतने गरीबों को दान दे दिए, ये तुम्हारे अहंकार का तांडव होता है, उसके पोषण के लिए होता है, इसलिए उसका पुण्य भी फलित नहीं हुआ। इसलिए न पुण्य का करता हूं, न पाप का करता हूं, मैं इन सब का दृष्टा हूं, अधिष्ठान हूं। ये प्रकृति द्वारा। ब्रह्म कैसे उत्पन्न होता है? प्रकृति, माया। भगवान की त्रिगुणात्मिका माया को ही प्रकृति कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से युक्त होकर ये प्रकृति, प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई। महत से अहंकार, अहंकार से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, उससे अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इन पंचभूतों से ये समस्त ब्रह्मांड। और मूल अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म से माया, प्रकृति, उससे महतत्व, टोटल सम ऑफ द इंटेलेक्ट, महतत्व। महतत्व से उत्पत्ति अहंकार की, अहंकार से मन की, मन से आकाश, और मन सूक्ष्म शरीर सारे इसमें आ गए, और उससे मन ने कल्पना कर ली आकाश। स्वप्न में आकाश देखते हो कि नहीं देखते हो? आप घर देखो, यहां पर सृष्टि की उत्पत्ति यहां पर दिख जाएगी आपको। स्वप्न में तुम कमरे में बंद हो, तुम्हें सूर्य दिखता है, तपती धूप दिखती है, शीतल बर्फीली, तुम हिमालय पर बर्फ देख करके आओ, यहां मसूरी में देख के आओ या स्विट्जरलैंड में देख आओ, आपके स्वप्न में आएगा। वहां आकाश भी उत्पन्न कैसे हुआ? उसी से उत्पन्न हुआ। मन ने पहला जो तत्व आकाश को उत्पन्न किया, आकाश से, और पंचकर्णी का सिद्धांत है सब में ये आकाश के अनुगामी जो चारों तत्व है उन समान रूप से व्याप्त है। उसी तरह से ब्रह्म, ये ब्रह्म में से ही तो निकले हैं, तो ब्रह्म किस में अनुपस्थित है बताओ? वो मिट्टी का लोथड़ा है, उसी से हाथी बना, घोड़ा बना, मिट्टी का खिलौना जो बनता है मेले में लगता है, या कलश बना, सब उससे बने हो, मिट्टी ही है। सोना से बने हैं हार, अंगूठी, कंगन और खिलौने, जो कुछ भी बना सोना ही है। उसी प्रकार मूल एक जो अद्वितीय ब्रह्म है, उससे माया, कल्पना मात्र से माया, माया से ये माया का स्वरूप बता रहे हैं। वह जो माया, जो त्रिगुणी प्रकृति जो ब्रह्म की है, वही सब कर्म करती है। और कर्म क्या है? महतत्व, मन, ये कर्म ही है। इसी की सृष्टि कर दी, और माया में ही ये नाटक चल रहा है। माया के अंदर माया है नहीं कहीं भी। ये सारे कर्म जो घटित हो रहे हैं, ये नाटक चल रहा है। माइक है, स्वप्न है, नाटक का। बहुत से पंचदशी में नाटक के रूप में ये इतना सुंदर विवेचन किया है स्वामी विद्यारण्य ने, सत चित तीनों का, कि नाटक का पात्र
भित्ति चित्र जो होता है, स्क्रीन दिखाएंगे और दिखाएंगे ये सत्यचित आनंद वह जो स्क्रीन है, और ये समस्त सृष्टि और समस्त माया ये नाटक के पात्र आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह स्क्रीन मैं हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जिसने जान लिया कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, स्क्रीन या पर्दा जो होता है नाटक का वो कोई कर्म करता है, ये नाटक के पात्र करते हैं, नाचते गाते हैं। इसलिए वो माया और नाम रूपात्मक जगत ये माया से आवृद्ध होकर के ये कर्ता भोक्ता पाप पुण्य कर्म कर रहे हैं। वहीं रावण बना है, वहीं राम बना है। मूल रूप में मेरे गुरुदेव बार बार बोलते थे कि जिस प्रकार से एक ही घर का एक भाई बन जाता है रावण, दूसरा भाई राम बन जाता है, उसी घर का कोई दूसरा भाई पहले औरतें नहीं बनती थी जाए तो बोले वही सीता भी बन जाता है। तो वहां पर दिखाने के लिए बोलता तेरे मार दूंगा मुझे, हे रावण तू नहीं मानेगा, तेरी हत्या कर दूंगा, वहां करता भी है लेकिन नाटक मात्र होता है। उसी प्रकार से ये जन्म मृत्यु मान सम्मान ऐश्वर्य और पराभव ये सब कल्पना है, नाटक है, उस एक अद्वितीय में माया के द्वारा किए जा रहे हैं। और मुझ में कोई कर्म नहीं है। मन से तादात्म्य कर से अहंग बुद्धि से आकर के मैं जो करता हूं कि मैं शरीर हूं, फिर तो करता हो गया। सूक्ष्म शरीर हूं और स्थूल शरीर मान लेता हूं तो सारे पाप और पुण्य, जब तक ये भाव है मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तुम जान लो कि मैंने कोई पुण्य कर्म भी ये जो हुआ, देखो पाप कर्म को तो फेंकने के लिए सब तैयार बैठे हुए, बोले कि हाँ महाराज जी विद्या बताओ, लेकिन बोलो कि पुण्य कर्म आपका जो दान किया था उसको रहने दो महाराज, उसका तो फल मिलना चाहिए। यही पाखंड है, इसीलिए तुम जुग जुग तक नरक भोगोगे। पाप को तो त्यागने के लिए तैयार बैठे हो, डेबिट वाला साइड तो तुम राइट ऑफ कर दो जी 5 मिलियन का लोन, लेकिन क्रेडिट साइड वाला नहीं ये हमारे को आने दो। यही मूल अविद्या, इसी को बताने के लिए कि तू ये जान ले। केवल शंकर वेदांत में है कि ये जानने मात्र से, सम्यक ज्ञान से कि मैंने कोई आज तक कर्म किया ही नहीं, तो क्या होता है तत्क्षण जो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। परमहंस सन्यासी की सब भस्म हो गए, और आगामी कर्म भी उसका पुण्य होगा, वो उसके सेवादार हैं, जो भी उसकी सेवा करेंगे प्रशंसा करेंगे उनको जानता है। और उसके द्वारा पाप, जैसे चल भी रहा हूं मैं भी शरीर भाव के हूं, तो कोई चिट्ठी मर गई कुछ हो गया तो उसका पाप जो निंदा करता है उसमें विश्वास रखता है उसको जाएगा। बाकी जो प्रारब्ध कर्म है वो भोगना पड़ता है। ब्रह्म को भी, राम हो कृष्ण हो, सब अवतारी पुरुषों को भी प्रारब्ध मतलब फ्रक्टिफाइंग कर्मा जो पैकेज दे करके ये शरीर दिया गया है। तो कैंसर उसमें है तो कैंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस को भी हुआ, रमन महर्षि को भी हुआ, लेकिन किसको हुआ? उन्होंने जान लिया मुझे नहीं हुआ है, ये शरीर को हुआ है। बाकी संचित कर्म जुग जुग के जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं इस ज्ञान से कि मैं तो अकर्ता भक्ता हूं। आगामी कर्म भी उसको स्पर्श ना कर पाएंगे कि ज्ञान में इसमें स्पर्श हो गया मैं तो इसलिए पुण्य कर्म भी, परमहंस संन्यास में पुण्य कर्म करना भी मना है। हम दान नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव, आपको बताया गुरुदेव जब ब्रह्मलीन हुए थे तो दूसरे के द्वारा कराया हम लोगों ने। तो ये गहराई में बड़ा व्यवहारिक तत्व है कि प्रकृति करती है, मैं कुछ भी नहीं करता, न पुण्य करता हूं न पाप करता हूं। ध्यान रहे कि पुण्य भी पाप तो सब बड़े दौड़ के आज। महाराज जी ये बात बहुत अच्छी आप बोल रहे थे कि पाप का कर्ता मैं नहीं हूं, ये बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ, आपकी सेवा भी कर दूंगा। बोले कि महाराज श्री, और जो पुण्य कर्म आपने जो दान दिए थे वो तो मेरा है महाराज जी। देखो अपनी कंपनी का पैसा निकाल कर 5 लाख वहां लगाया हूं, स्कूल चला रहा हूं, उसका तो मुझे लाभ मिलना चाहिए ना। गई भैंस पानी में। सारा रामायण संपन्न, सीता किसका पति। ये हमारी जो वासना है, कामना है, दोनों तरफ से ठगना चाहते हैं और दोनों तरफ से अपना गला काट रहे हैं। सम्यक ज्ञान लो, सम्यक ईमानदारी के साथ में उस तत्व को जानो और उसमें प्रतिष्ठित हो और उसके अनुरूप व्यवहार करो। फिर क्रांति घट गई। सृष्टि की जो एकमात्र जो प्रमाणिक क्रांति है कि पाने को कुछ भी शेष, समस्त रक्त रंजित जो क्रांतियां हुई हैं, वेदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ, या रशियन रिवॉल्यूशन जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो आप इतिहास में, ये सारी की सारी आती हैं 5 साल 10 साल वादा करके। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स का और नीत्शे का, फ्रेडरिक नीत्शे का डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। अब एक अन्य व्यवहारिक बात बता रहा हूं। अच्छा कैसे होगा? इस सृष्टि में जो गरीबी है, दुख है, शोषण है, कैसे मिटेगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का और
फ्रेडरिक नीत्शे का और कार्ल मार्क्स का जो मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में विश्व में, तो ये है। उसका भी वादा क्या था, प्रॉमिस क्या था कि दुख की निवृत्ति हम कर देंगे ये हमारी इस क्रांति से। तो जितनी क्रांतियां हुई वही उस दुख की निवृत्ति की कोशिश करती हैं, आनंद की, लेकिन 2 दिन गया नहीं, बैक टू स्क्वायर वन, वही शोषक बन जाता है। जो ईमानदारी के नाम पर, आपके देश में ही ईमानदारी के सब में संलग्न, जो गरीबी मिटाने के नाम पर एक राजनीति 70 साल तक इस देश पर शासन करता रहा, गरीबी मिटाओ गरीबी मिटाओ। बहुत सारे राजनीतिक इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, ईमानदारी पूर्वक शासन लाने के लिए सबसे बड़ा चोर वह हो जाता है थोड़े दिन के बाद में। इसलिए कह रहा हूं कि क्रांति घटित होती है अकर्ता भोक्ता जान के। क्यों? क्योंकि यही शाश्वत सनातन क्रांति है। मोक्ष अर्थात शाश्वत सनातन एकमात्र प्रमाणिक क्रांति। इसलिए अगर सृष्टि में ये जे कृष्णमूर्ति बार बार बोलेंगे कि सृष्टि में जितनी ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो क्रांतियां और जो दर्शन है 2 टके के हैं, इनसे कोई मौलिक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। मौलिक परिवर्तन तो जो प्रत्येक जो मनुष्य है उसकी चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन कि मेरा सत्य क्या है, तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मेरे माइंड ने, मेरे मन ने, उनका कहना था ये कृष्ण जी का कि यू नो जस्ट योर ओन माइंड, यू एंड अप द इंटायर माइंड्स ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। उस मन की मृत्यु, और मन ही तो ये सारी वासना, अहंकार, अंधकार, अपने मन को जान लो तो वही मन सब में है और असत है। सारी वासनाएं जो है ही नहीं, कभी तृप्त ही नहीं होंगी, उस मन के पार वही तो उन्मनी दशा है, वही तो चेतन तत्व है, वही तो ब्रह्म है, वो नित्य उपलब्ध है, तुम्हारा स्वभाव है। वह एकमात्र शाश्वत सनातन क्रांति है। क्या? आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, मोक्ष, उसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए समस्त वैदिक वांग्मय, विशेष रूप से जो वेदांत है, वो इसी परम क्रांति को उपलब्ध करा रहा है। और वो राजनीति बोल्शेविक क्रांति हुई, और मुझे याद है दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस दिन। गोरबाचेव प्रेसिडेंट थे वहां के, और नष्ट हो गया। 15 सारे राज्य अलग हो गए, रूस, और वहां पर उस समय अमेरिकन लोग भी थे, बड़े जश्न मना रहे थे कि देखो जनता ने घेर लिया है, और विखंडन हो गया रूस का। कितनी चली? 50-60 वर्ष भी नहीं चली। जितनी भी रेवोल्यूशन है, जितनी भी रेवोल्यूशन दुनिया भर में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जितने भी रेवोल्यूशन हुए, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये भगवद गीता तो कम से कम 5,500 वर्ष पुराना, उससे भी पुराना हमारे ऋग्वेद है, उपनिषद है। ये किसी ने इनको असत्य घोषित करने में सफलता नहीं पाई। ये विद्या शाश्वत सनातन विद्या है, एकमात्र आमूल चूल परिवर्तन, जो शाश्वत क्रांति, तुम्हारे सदा सदा के लिए समस्त दुख निवृत्त हो जाएं, जिसमें कोई संभावना नहीं भय की, शंका की, शोषण की, मृत्यु की, जन्म की, और परमानंद की नित्य प्राप्ति हो जाए। वही तो आत्म साक्षात्कार है, वही ब्रह्म साक्षात्कार है, वही मोक्ष विद्या है, वही परम पुरुषार्थ। वेदों ने तुम्हें बोला है कि यह प्राप्त करना और वो केवल मनुष्य को ही उपलब्ध है। मनुष्य के सिवा सारी, ये भी तत्व जानते हो कि नहीं, मनुष्य इस सृष्टि में एकमात्र कर्म योनि है, बाकी देवता भी भोग योनियां हैं सारे के सारे। यू अलोन आर द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ डेस्टिनी, दैट आई एम एड्रेसिंग टू द ह्यूमन रेस। मनुष्य ही एकमात्र अपने भाग्य का विधाता है, बनाता है और बिगाड़ता है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, उनका भाग्य लिख दिया गया है, आएंगे जाएंगे। इसीलिए तरसते हैं। सारे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी कहा गया कि जन्म जन्म मुनि जतन करा। देवता लोग ही, क्योंकि विवेक शक्ति केवल मनुष्य के पास है। कौन सी विवेक शक्ति? नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्रांति क्या है, क्षणिक क्रांति क्या है, क्या मेरा अपना धन है और वो कौन सा धन है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। गीता में ही योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि वह धन जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता। इससे बड़ी क्रांति की कल्पना भी संभव है क्या किसी कवि के द्वारा, कि एक उस तत्व को उपलब्ध हो जान लेने से ही उपलब्धि उसकी हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, प्रारंभ में ही बताया
कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि सदा ब्रह्म ही था। ज्ञान के कारण शिव ने अपने को जीव मान रखा था। इससे बड़ी क्रांति की कल्पना भी किसी कवि ने की है? कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक नीत्शे ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा पहली बार, तो ऐसा होगा, ऐसी दुनिया होगी, शोषण नहीं बचेगा, वो कल्पना चूर चूर हो गई। क्षुद्र कल्पना भी थी, वो भी नहीं, पूरी नहीं हुई। लेकिन ये उद्घोष शाश्वत सनातन, अब भी देखिए जो ब्रह्मज्ञानी वास्तव में होता कम दिखते हैं, कम लोग होते हैं, ये सत्य बात है, लेकिन ये विद्या नष्ट नहीं होगी। अभी भी अन्य धर्मों में भी कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं। आप जलालुद्दीन रूमी, आज की तारीख में इस्लाम कई कारणों से हर जो गलत चीज है, आतंकवाद है, उसके लिए जाना जा रहा है, लेकिन इस्लाम में कुरान के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जानते हैं कौन सा है? मसनवी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका 6 वॉल्यूम में पब्लिश है। वो जब पढ़ेंगे मसनवी, जलालुद्दीन रूमी की रचना है, तो आपको लगेगा अरे रे ये तो झूठ बोल रहा है कि जलालुद्दीन, ये तो हमारे उपनिषद के वाक्य हैं, एक एक सूत्र आपको अद्वैत वेदांत जैसे कि शंकराचार्य बोल रहे हो। और वो यहाँ पर आया था 11वीं शताब्दी में, सत्य की खोज में पैदा हुआ था अफगानिस्तान का, तो आया था, यहाँ की ब्रह्म विद्या ली थी उसने। तो वह बोल रहा हूं। फिर बाइबल में भी अद्वैत वेदांत 6th बुक अभी जो निकली है, कहा कि आई एंड माई फादर, फादर तो भगवान को वहां पर बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं द ग्राउंड ऑफ माइंड एंड दैट ऑफ माई फादर इज वन एंड द सेम। ये शुद्ध अद्वैत वेदांत है, ये बाइबल में भी। अब मेइस्टर एक दार्शनिक हुआ, कैथोलिक प्रीस्ट था, 14वीं शताब्दी में, उसकी गूगल पर मारेंगे, बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। मेइस्टर की ये लाइन है, क्रिश्चियन उसकी भी, जिस कि आई द ग्राउंड ऑफ आई एंड माई फादर, मतलब भगवान इज वन एंड द सेम। हम क्या बोल रहे हैं? माया उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं, अविद्या उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। इन उपाधियों को मिटा दो, सब शिव है, सब ब्रह्म है। यही बात वहां भी वो भी कह रहा है जलालुद्दीन रूमी। तो कह रहा हूं कि सृष्टि में एकमात्र जो प्रमाण, और आपको बताऊं दूसरी बात, जलालुद्दीन रूमी इस्लामिक परंपरा का शुभी संत है, लेकिन आज कई दशकों से यूरोप में और अमेरिका में वो जो मसनवी पुस्तक है 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा, कोई अंग्रेज पोएट या राइटर, कोई यूरोपियन राइटर पोएट, कोई भी उतना लोकप्रिय नहीं है अमेरिका में, यूरोप में, जितना जलालुद्दीन रूमी। और क्यों? कहीं गहरे बता रहा हूं कि सबको दिखता है कि वास्तविक प्रामाणिक क्रांति क्या है, वही उपनिषद है, उसमें यही अद्वैत परम मुक्ति की जानो, उसके जैसे शब्द है जलालुद्दीन के की, You are not the drop of the ocean, but ocean in the drop. जीव ही शिव है जो मैं बोलता हूं, उसी को बोल रहा है। Know yourself as pure consciousness, then you are everything. तो कह ये रहा हूं कि वास्तव में जिसकी बुद्धि खुल गई परमात्मा की कृपा और अपने कर्म हुए, उसको पता है कि सृष्टि में अगर एकमात्र कोई धन प्राप्त करने लायक है, कोई ऐश्वर्य, कोई प्रशंसा, कोई और क्रांति संभव है, वो इसी से संभव है। वह आत्म साक्षात्कार है। सत्य आत्म साक्षात्कार अर्थात सत्य का साक्षात्कार, परम तत्व का साक्षात्कार, वो अजर अमर अविनाशी दो देश काल पर अपरिच्छिन्न जो सत्ता है, जो तत्व है, उसका साक्षात्कार ही उसकी प्राप्ति है। वह नित्य प्राप्त तत्व है, हमारा स्वभाव है। वही मेरा परम प्रियतम है, वही मेरी प्रियतमा है। उसकी प्राप्ति में सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने को बच नहीं जाता है। अब जो 2 श्लोक हैं बड़े सहज हैं, इसको और एक ही श्लोक है। अब अंतिम पूर्णाहुति हो रही है, बता रहे हैं कि देखो अब कब वह क्रांति घटित होती है, कब उस पूर्णत्व को उपलब्ध होता है, कौन उपलब्ध होता है। अब कंक्लूड कर रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो बता रहा हूं आपके, वहां पर वो श्लोक नहीं है, लेकिन आपको मुझे तो दूसरी विधि से करा। तो कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते तदा, इसका शाब्दिक तब ब्रह्म प्राप्त हो जाता है।
कब, पहले शुरू किया यदा, जब, अब आपके बारे में सोचना, अपने बारे में कब प्राप्त हो जाता है, यदा, शर्त लगा दी है यहां पर कि बोले, आप बोलोगे मुझे तो ब्रह्मज्ञान महाराज हो गया है, और लोग बोल रहे थे, कई दिन बोल रहे थे ब्रह्मज्ञानी हूं जी, मैं तो जान लिया जान लिया। तो कौन ब्रह्मज्ञानी हुआ, कौन आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुआ? कहते यदा, लक्षण बता दे रहे हैं, अंतिम सब आ जाएगा इसमें। जिस समय या जिसको जब ये अनंत द्वैत जगत नामक जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, ओ पापी, ओ पुण्यात्मा, ओ अमेरिकन, ओ क्रिश्चियन, ये हिंदू, ये नर, ये नारी, ये पशु पक्षी, ये जो भेद रूपी, द्वैत रूपी जो भेद में जो एक अद्वितीय अभेद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है, वह ब्रह्म हो गया, उसको ब्रह्म प्राप्त हो गया। उसके लिए कुछ पाने को शेष नहीं बचा, कुछ करने को शेष नहीं बचा। अब उसे ब्रह्म को न जानना है न ब्रह्म को प्राप्त हो, वह स्वतः ब्रह्म हो गया। क्योंकि मैंने प्रारंभ किया था, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वतः ही ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो सदा ब्रह्म ही था। अधिष्ठान दृष्टि से सदा सर्वत्र सब ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म रहेगा। लेकिन अज्ञानी को ब्रह्म कहीं अन्यत्र कल्पना से ढूंढ रहा है, और ज्ञानी को क्या बताया, उसने जान लिया कि नित्य प्राप्त जो मेरी प्रत्यगात्मा है वही सभी जीवों की अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, और वही आत्यंतिक अर्थों में परमात्मा है। उससे इतर कुछ नहीं, उससे बाहर कोई नहीं, उससे अन्य न कुछ था, न होगा, न होने की कोई संभावना है। और वही तत्व तुम हो, तुम सर्वत्र हो, तुम सर्वस्व हो, तुम सर्वदा हो। और तुम्हें तुम्हारा मैं कब अनुपलब्ध था या है? वह जो नित्य दे दीप्यमान जाज्वल्यमान स्वयंभू दीपक जो मैं अहम प्रत्यय अहम वृत्ति के रूप में तुम्हें नित्य साक्षात नग्न दिख रहा है, वही ब्रह्म है, वही सदवस्तु है। और वही जब सर्वत्र सबों में जो भेद है, चर में अचर में, पापी में पुण्यात्मा में, नर में नारी में, मनुष्य में पशु में, पक्षी में स्थावर में, जंगम में जो भेद बुद्धि है, जो द्वैत बुद्धि है, उसका अतिक्रमण करके जो एक अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म है, जो मेरा चेतन तत्व है, वह जिसने जान लिया वह प्राप्त हो गया ब्रह्म को, वह ब्रह्मविद हो गया। और उसको और उसके लिए कुछ भी न करने को बचा। इस शरीर को रहते ही ब्रह्म हो गया। कठोपनिषद में कहा, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते, उद्घोष करते हैं उसके साथ। कठोपनिषद में बोलते हैं कि कौन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ, कौन मुक्त हुआ, तो फिर लक्षण वो बताते हैं। ये तो संपन्न हुआ। ब्रह्म सूत्र में सभी भाष्यों में उसको पहला सूत्र बनाया जाता है कि कौन ब्रह्म ज्ञान को, अमृतत्व को प्राप्त हुआ, किसे आत्म साक्षात्कार हुआ, तो लक्षण है उपनिषद का। यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये स्थिता अथ मर्त्यो अमृतम भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिसकी समस्त कामनाएं तृप्त हो गई। किसकी कामनाएं तृप्त हो गई? जो जान लेगा कि मेरे इतर कोई है ही नहीं है, मुझसे बाहर कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, कोई आनंद है ही नहीं, ये जान करके मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, उसकी कामनाएं इस ज्ञान से निवृत्त हो गई। निषेध करके नहीं मैं भोग नहीं कर, नहीं, ज्ञान से जान लिया कि मुझसे इतर कोई है ही, न कोई प्रेसी है, न कोई प्रियतम है, न कोई ऐश्वर्य है, न वैभव है, मेरा ही विवर्त है अनंत ब्रह्मांड। तो यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदये स्थिता, समस्त कामनाएं जिसकी छीण हो गई है जान करके कि मैं, तो अभी अत्र ब्रह्म समश्नुते, अभी यानी अत्र का मतलब है इसी शरीर में ही, शरीर के रहते ही वो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया। और ब्रह्म के रूप में ही ये जो शरीर मिला है, तो अपना प्रारब्ध जब तक चलेगा, लेकिन वो जीवित ही ब्रह्म है। वो ब्रह्मविद भी कहना उसका अपमान है वशिष्ठ को, इसलिए ऋषि कहते हैं वहां पर पंचदशी में बड़ा गहरा भाष्य वहां पर किया है स्वामी विद्यारण्य कि ऋषि उन्हें ब्रह्मविद नहीं, क्योंकि वो साक्षात उस तत्व में, चैतन्य तत्व में है, तो उनको ब्रह्मविद नहीं, आप तो ब्रह्म है, ब्रह्म करके उनको संबोधित कर रहे हैं श्रोता। ब्रह्म, और वह ब्रह्म आप हो अभी, लेकिन अखंड भाव में वह वृत्ति रहे तब। वह ब्रह्म मैं ही हूं और मैं ही सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं। तो यह घटना कैसे घटती है?
कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट में संपन्न करते हैं। चलो वो भजन बाद में सुना देंगे, वो जाने वाली बात है करके ना। तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया। चलो एक लाइन सुना देता हूं उसका कि कौन बच जाता है, किसको अमरत्व प्राप्त होता है। तो एक भजन है द्वैत का, गगन में आग लगी बड़ भारी। गगन में किसकी आग? ब्रह्म ज्ञान की। गगन में आग लगी बड़ भारी, 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 जामे दुनिया जल गई सारी, गगन में आग लगी बड़ भारी। राम भी जल गए, सीता भी जल गए, राम भी जल गए, सीता भी जल गए, अरे जल गए लक्ष्मण धारी, गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ भारी। ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए, अरे जल गए जटाधारी, गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ भारी। बच कौन गया? गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ भारी, की जा में बच गया ज्ञानाधारी, की जा में बच गया ज्ञानाधारी। जिसने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, चैतन्य तत्व हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, एकमात्र वही बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। सब जल गए, ब्रह्मा गए, विष्णु भी जाएंगे, जटाधारी शिव भी जाएंगे, सीता भी, राम भी, कृष्ण भी, सब आएंगे जाएंगे। लंबा भजन है लेकिन संक्षेप में, बचेगा कौन? केवल ज्ञानाधारी। क्या? मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्मैवेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम, वही बच गया। अर्थात वो आत्मा हो गया, अजर हो गया, अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वही शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, वही आप हो। यही आत्यंतिक परमानंद स्वरूप जो मोक्ष की सिद्धि है, यही अमरत्व का विज्ञान है।